जनहित या राष्ट्र हित के लिए प्रशांत किशोर ने क्या किया? जनता की सेवा के लिए न तो सियासत की जरूरत है और न ही पार्टी बनाने की। कामना है, आजादी है सबको पार्टी चलाने की। आज से उनकी असली परीक्षा शुरू होगी। वो तेजस्वी यादव जी के लिए काम कर रहे हैं और पूरे बिहार के जनता को बरगला करके एनडीए के वोट को काटने के लिए बेचैनी में है। एक तरफ पटना के वेटनरी ग्राउंड में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासत में भी भूचाल आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। पटना के वेटनरी कॉलेज में जनसुराज की स्थापना हो रही है, यानी अभियान अब पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले रहा है। भारी भीड़ जुटी है, पटना के सड़कों पर जाम लगा हुआ है। लेकिन इस बीच में हमें बीजेपी के 2 प्रदेश प्रवक्ताओं का बयान प्राप्त हुआ है, जिसमें उन लोगों ने प्रशांत किशोर की जमकर खिंचाई की है और क्या कुछ कहा है इस खबर में हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह के उस बयान को, जो बयान सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटे में तेजी से वायरल हो रहा है। ये बयान हमारे पास भी है और इस बयान को इस खबर में दिखा रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं अरविंद सिंह, पहले जल्दी से सुनिए उनके बयान को। श्री प्रशांत किशोर जी फ्रॉडिज्म के जीता जागता उदाहरण है। जब जनसुराज नाम पड़ा तो ये कहां से पड़ा? बिना पार्टी का गठन हुए पड़ा। जनसुराज को पूरा पार्टी बनाना, और प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि वेटनरी ग्राउंड में 1 करोड़ लोगों का जुटान होगा। वेटनरी कॉलेज में अगर 1 करोड़ अगर वो लोगों को जुटा देंगे तो मैं राजनीतिक रूप से संन्यास ले लूंगा। वो तेजस्वी यादव जी के लिए काम कर रहे हैं और पूरे बिहार के जनता को बरगला करके एनडीए के वोट को काटने के लिए बेचैनी में है। और वो सीधा जो है तेजस्वी यादव के राजद के एजेंट के रूप में बिहार में काम कर रहे हैं और राजद से ठेका ले चुके हैं, चूंकि वो राजनीतिक ठेकेदार हैं। तो राजद के ठेकेदारी पर वो काम कर रहे हैं और पूरे बिहार को ठगने का काम कर रहे हैं। ये बिहार के लिए दूसरा केजरीवाल साबित होंगे। तो आपने सुना, अरविंद कुमार सिंह कह रहे हैं कि बड़ा फ्रॉडिज्म है भाई, जो दावा कर रहे हैं 1 करोड़ लोगों को जुटाने का, यानी 1 करोड़ सदस्य बनाने का, 2 लाख लोगों को जुटाने का, मंच पर 5000 लोगों का, ये बड़ा फ्रॉडिज्म है। अरविंद सिंह सीधे सीधे वार कर रहे हैं प्रशांत किशोर पर। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्रा का भी बयान आ गया है। पहले उनके बयान को भी हम सुनवा देते हैं। राजनीति जनता की सेवा का मार्ग होता है। राजनीति में व्यवसाय की जगह नहीं होती। राजनीति को व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करने वालों को बिहार की जनता धूल चटाने में देर नहीं करती। अभी तक प्रशांत किशोर की सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सुनी गई है। जनहित या राष्ट्र हित के लिए प्रशांत किशोर ने क्या किया? जनता की सेवा के लिए न तो सियासत की जरूरत है और न ही पार्टी बनाने की। प्रशांत किशोर ने सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए यात्राएं की। बिहार में अभी बाढ़ जैसी आपदा है। प्रशांत किशोर ने अभी बाढ़ पीड़ितों की सुध ली क्या? बड़ी बड़ी बातों से राजनीति में किसी का कद बड़ा नहीं हो जाता। असल में प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री व्यावसायिकता के लिए हुई है। इससे जनसेवा की अपेक्षा करना भी बेकार है। तो आपने सुना, प्रभाकर मिश्रा भी सीधे सीधे प्रशांत किशोर को व्यापारी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि लोगों के भावनाओं के साथ प्रशांत किशोर खेल रहे हैं, जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। और पहले ही सभा में, पहले ही दावे में प्रशांत किशोर पूरी तरह से फेल हो गए हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर हवा तैयार कर रहे थे, वैसी हवा पटना की सड़कों पर नहीं है, ना ही ग्राउंड में है। कुर्सियां खाली रह गई हैं। पूरे घटनाक्रम पर ग्राउंड जीरो से लेकर स्टूडियो तक में हमारी टीम पूरी तरह तत्पर है। हम आपको ग्राउंड जीरो से लेकर उन तमाम खबरों के बारे में आज पूरे दिन भर बताएंगे जो बिहार की राजनीति पर डालेगी असर। हमें जदयू और आरजेडी की भी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सुबह सवेरे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने बधाई दे दी प्रशांत किशोर को और कहा कि जब पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि बिहार की जनता के विश्वास पर खरा उतरना कितना मुश्किल है उनके लिए। तो अखिलेश सिंह का भी बयान हमारे पास है। अखिलेश सिंह का भी थोड़ा सा बयान आपको सुना देते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में। कामना है, आजादी है सबको पार्टी चलाने की। आज से उनकी असली परीक्षा शुरू होगी। इसी तरह की तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स और दिन भर की खबरों के लिए बने रहिए सच टॉक्स पे। हम अपने पूरे टीम के साथ तत्पर हैं आप तक सच को सच की तरह पहुंचाने के लिए।